एक बार क्या हुआ कि मैं नाम का एक दानव आया, उसने बाली को ललकारा, मेरे से युद्ध कर। तो बाली ने मैं दानव से युद्ध किया। युद्ध करता करता मैं दानव एक जंगल की तरफ भागा। वहां एक गुफा थी, उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में जब मैं नाम का दानव घुसा तो बाली अपने भैया सुग्रीव से बोला, सुग्रीव भी पीछे पीछे गया। सुग्रीव से बोला कि सुन सुग्रीव, मैं इस राक्षस को मारने इस गुफा में जाऊंगा, 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना। यदि 15 दिन बाद नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। तो बेचारा सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर बैठा, बाली के आने का इंतजार करता रहा। बाली ने कहा था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया। बहुत ध्यान से ये कथा सुनिएगा, हम लोग कहां गलती कर रहे हैं इस कथा से समझ में होगा, क्लियर होगा। सुग्रीव 1 माह तक इंतजार किया। सुग्रीव ने देखा कि भाई नहीं लौटा। 1 माह बाद तब सुग्रीव को लगा कि भाई लगता है मर गया। तो उस गुफा में एक मोटी सी चट्टान, पत्थर उसके द्वार पे लगा दिया कि मैं दानव आएगा तो वो प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये गुफा में द्वार ही बंद कर दो ताकि अंदर अंदर मर जाए। अब सुग्रीव जब अपने पहुंचे नगर तो वहां के लोगों ने कहा कि बिना राजा के ये राज्य कैसे चलेगा। तो भाई चला गया तो सुग्रीव तुम राजा बन जाओ। तो सुग्रीव के ना चाहने पर भी जबरदस्ती किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। अच्छा, सुग्रीव राजा बने ही थे कि बाली आ गया। और बाली ने क्या देखा, अच्छा मैं वहां लड़ रहा था, तू राजगद्दी में बैठ गया। उतारा गद्दी से और मारना स्टार्ट कर दिया बाली ने सुग्रीव को। अच्छा, यहां एक बात बताओ, यहां गलती किसकी थी, बाली की कि सुग्रीव की? बोलो, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली को कम से कम सुग्रीव को बोलने का मौका तो देता। सुग्रीव का पक्ष सुना ही नहीं बाली ने। अपना पक्ष सुनाया कि तूने गलती की, मुझे गुफा में बंद करके और तू राजा बन गया। जबकि सुग्रीव अपना पक्ष ये रखता कि भैया आपने बोला था 15 दिन, मैंने तो 1 महीना इंतजार किया, आप नहीं आए तो मैं क्या करता, मैं नहीं बना राजा, इन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती। लेकिन सुग्रीव को बोलने का बाली ने मौका ही और लात मार मार के अधमरा कर दिया। तब सुग्रीव को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और सदा के लिए बाली सुग्रीव के जान का, खून का प्यासा हो गया। यहां तक कि सुग्रीव की पत्नी का बाली ने हरण कर लिया, उसकी पत्नी के संग रहने लग गया और बेचारा सुग्रीव चला गया एक पर्वत पर। उस पर्वत में बाली नहीं जा सकता था, श्राप लगा था, इसलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित था। सुग्रीव की रक्षा के लिए हनुमान जी और जामवंत जी थे। अब राम जी को ये पूरी कथा सुनाई कि मेरा भाई ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और मेरे साथ यही अत्याचार किया। तब राम ने सुग्रीव से क्या कर ली, मित्रता। और एक बात बताओ कि आप अपने मित्र के दुख में दुखी होते हो कि नहीं? राम जी ने कहा कि सुग्रीव, तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया, जा मैं तुझे वचन देता हूं, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि ये कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत कै न गए न उबरी ही प्राण। आज मैं बाली को, अब मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा और तुझे तेरी पत्नी वापस कराऊंगा, तुझे तेरा राज्य वापस कराऊंगा, क्योंकि उसने तेरे ऊपर अत्याचार किया। राम जी ने क्या किया कि सुग्रीव को वचन दे दिया, और जब वचन दिया तो सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो राम जी ने देखा कि तो दोनों एक से,
तो पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा। राम जी ने मानो एक मौका दिया सुधरने का कि भैया अभी भी तुम दोनों भाई भाई एक हो जाओ, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक भाई एक हो जाओ, पर तुम एक हो नहीं रहे हो। अब जब एक नहीं हो रहे थे तो राम जी क्या किए, बाली को मार दिया। अच्छा, राम जी ने बाली को आगे से मारा कि छिपके मारा? क्यों मारा? आगे से मार देते, सामने खड़े हो। राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, छिपके ही क्यों मारा है? लोग कहते हैं कि बाली बहुत बलवान था, उसके सामने जो जाता उसकी शक्ति आधी खिंची चली जाती। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान राम से भी अधिक बलवान था बाली? क्या भगवान की भी शक्तियां खींच सकता था? भगवान चाहें तो अपनी शक्ति किसे दे सकते हैं, और बाली का जोर भगवान पर नहीं चलता। संसार के प्रत्येक जीव पर किसी भी व्यक्ति का जोर चल सकता है, पर किसी का भी जोर भगवान पर तो नहीं चलता। और बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने जाता उसकी शक्ति आधी आ जाती। ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख लिखित में नहीं मिला। ये बात केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ये लिखित में कहीं प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। ऐसी कहीं कोई पढ़ने में तो नहीं आई मेरे, ना मैंने कहीं बड़े बड़े संतों को मैंने सुना जो रामचरितमानस और रामायण के परम विद्वान थे, अनेक रामायणों का अध्ययन किया। उन्होंने भी बताया कि बाली के पास नेचुरल ही ताकत इतनी ज्यादा थी कि उससे कोई लड़ नहीं सकता था। रावण जैसों को कांख में दबा लेता था। तो बाली नेचुरल ही इतना ताकतवर था। अच्छा, बाली किसका बेटा था? किसका बेटा था बाली? बाली इंद्र का बेटा था। किसका बेटा है? इंद्र का। और सुग्रीव किसका बेटा है? सूर्य भगवान का। इसलिए सूर्य भगवान के बेटे हैं सुग्रीव। इसलिए हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। जब हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़ने गए तो सूर्य भगवान से कहा हनुमान जी ने कि प्रभु कोई दक्षिणा मांग लो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा मृत्यु लोक में है बेटा हनुमान, मैं दक्षिणा में यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पुत्र की रक्षा करोगे और मेरे पुत्र को प्रभु से मिलवाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब सूर्य के बेटे सुग्रीव की रक्षा हनुमान जी करते थे। इसलिए सुग्रीव से राम की दोस्ती किसने कराई? हनुमान जी ने, क्योंकि ये गुरु जी की आज्ञा थी। अच्छा, बाली को राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, छिपके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे, मार देता हूं, नहीं मारा। राम जी ने बाली को सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि बाली के सामने यदि राम जी चले जाते तो बाली बिना देर लगाए राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि राम जी की बाली से और बाली की राम जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई, बाली की राम जी से क्या लड़ाई थी, या राम जी की बाली से क्या लड़ाई थी? लड़ाई तो बाली की सुग्रीव से थी। और राम जी यदि सामने जाते तो बाली को पता था, रामचरितमानस में लिखा है, जब तारा ने कहा कि राम भगवान हैं तो क्या बोला? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। तो बाली जानता था कि राम भगवान है। अच्छा, राम जी सामने जाके खड़े होते तो बाली क्या करता? राम जी की शरण में चला जाता, और शरण में चला जाता तो राम जी की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे नहीं मारूंगा। और यदि शरण में आ जाता और राम जी नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? अच्छा, आपने बाली से हाथ मिला लिया। तो सुग्रीव फिर राम जी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता कि आपने मित्र के साथ
पहले तो आपने बोला कि मैं बाली को मारूंगा और फिर आपने बाली से कर ली दोस्ती। तो सुग्रीव राम जी पे क्या लगाता? धोखा का आरोप लगा। अब राम जी पे आरोप क्या लगता कि राम जी ने अपने मित्र को धोखा दे दिया, लगता कि नहीं? अच्छा, राम जी बाली को ना मारते, बाली को मिल लेते गले से और उसको क्षमा कर देते, तो सुग्रीव आरोप लगाता कि नहीं? बताइए, बोलो हाँ। तो राम जी ने कहा कि अब मेरे ऊपर दो आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप ये, यदि बाली शरण में आ गया तो शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। पहला, नहीं मारूंगा तो सुग्रीव कहेगा कि मित्र को धोखा दिया, और यदि मैं इसे पीछे से मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा। अब राम जी पर दो आरोप लगेंगे कि छिपके क्यों मारा या सुग्रीव को धोखा। अब दो में से एक आरोप लगना है, तो बताओ इन दोनों आरोपों को तराजू में रखिए और एक एक पलड़े पर तौल कर देखिए कौन सा आरोप ज्यादा बलवान है। बोलो, धोखे का आरोप ज्यादा बलवान था। तो राम जी को लगा नहीं, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा। यदि मैंने अपने मित्र को धोखा दिया तो आने वाले युगों युगों तक लोग अपने मित्र को धोखा देते जाएंगे, समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। अरे लोग यही तो कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा, तो आप कहते रहना पर मैं मित्र के लिए छिपके ही सही, पर धर्म की रक्षा जैसे हो वैसे करना है, करूंगा। तो छिपके मारना उस समय राम जी की मजबूरी बन गई। सामने से मार नहीं सकते। सामने से क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी का दूसरा वचन, शरणागत कहूं जे तजहीं हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत हान, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। मार नहीं सकते सामने, तो राम जी ने छिपके मारा। अब बताओ, जब राम जी ने बाण मार दिया तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मार दिया? तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताही वधे कछु पाप न होई। तूने अपने भाई की पत्नी के संग संबंध बनाया है, क्या तुझे पता नहीं है कि भाई की पत्नी पुत्री के तुल्य होती है? भाई की पत्नी क्या होती है? बेटी की तरह। तू अपनी छोटे भाई की अर्धांगिनी बेटी होती है ना, छोटा भाई पुत्र, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, भाभी मां तुल्य होती है। जब बड़े भैया और भाभी पिता और माता के तुल्य हो गए तो छोटे भैया और छोटे की पत्नी क्या हो गई? बेटा और पुत्री के तुल्य हो गई। बोलो हां। तो तूने अपनी पुत्री के संग संबंध रखा, क्या तुझे यह शोभा देता है? बाली तेरा धर्म था? तो बाली बोला मैं तो बंदर हूं, बंदर के लिए कौन सा धर्म। देखो जो आदमी गलत करता है ना वो कैसे बचना चाहता है। पर राम जी बोले ना, तू सामान्य बंदर नहीं है। अब बता, बंदर इस धरती पे इतने सारे बंदर हैं, कोई बंदर कहीं का राजा हुआ? पर तू किष्किंधा का राजा है। बंदर कभी राजा बना कहीं का? तू राजा है, इसका मतलब तू सामान्य बंदर नहीं है। तू देवराजेंद्र का बेटा है, तू सामान्य बंदर नहीं है, तू देवता है, देवतुल्य है। और तू देवतुल्य होकर भी ऐसी हरकतें करेगा तो सुन, मैं राम हूं, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और जंगल में जितने भी अपराध हैं उन अपराधों को रोकना इस राम का धर्म है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास का जंगल का राजा बनाया। 14 वर्ष के लिए मैं जंगल का, राम जी जंगल के क्या बने? भरत जी बने अयोध्या के राजा और राम जी बने जंगल के राजा। बोलो हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में पिता दीन मोहि कानन राजू। हे, जब कौशल्या मैया ने पूछा राम कहां जा रहे हो, तो राम बोले मैया वनवास जा रहा हूं। क्यों? आज तो तेरा राज्य तिलक है बेटा, आज तो तू राजा बनेगा। राम जी बोले राजा तो मैं बन गया मां। कैसे राजा बन गया? तेरा तिलक तो हुआ नहीं। बोले पिताजी ने सोचा कि छोटी सी अयोध्या का राजा भरत को बना दूं और बड़े से जंगल का राजा राम को बना दूं, तो मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़ी जगह का राजा मैं बन गया। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया।
इसलिए जंगल में जितने भी अपराध थे उन अपराधियों को रोकना, उन अपराध को खत्म करना ये राम की जिम्मेदारी थी। इसलिए जंगल में जितने आताताई अत्याचारी पापाचारी थे सब राक्षसों को चुन चुन के राम जी ने मारा, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और राम की प्रजा उस समय जंगल के जीव जंतु ही राम की प्रजा है। इसलिए राम जी ने जंगल के पशु पक्षियों की सेना बनाई और रावण से युद्ध लड़ा। इसलिए ना जंगल की सेना बनाई राम जी ने, बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, बोलो हां, गिलहरी की सेवा ली, बोलो हां, सबकी सेवा ली राम जी ने, क्योंकि वो जंगल के राजा हैं। हर जीव के राजा राम है, हर प्राणी के राजा राम है। तो राम जी ने, बाली बोला कि अच्छा मैं तो बंदर था, राम जी बोले सामान्य बंदर नहीं था। तब बाली ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, मेरी चतुराई चली नहीं। अच्छा, रामचरितमानस आपने पढ़ा कि नहीं? राम जी ने बोला सुन बाली, तू जिद करता है तो ऐसा कर, मैं तुझे जिंदा कर सकता हूं, मैं तुझे जीवित कर। अच्छा, राम जी मार भी सकते हैं और जस के तस जिंदा भी। तो राम जी ने बोला बाली मैं तुझे जीवन दान देता हूं, मैं तुझे जीवित कर दूं। तो बाली बोला प्रभु अब मुझे जीवन ना चाहिए। क्यों? अब बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवही सम गति अविनाशी। हे प्रभु अब मुझे जीवन ना चाहिए, क्योंकि जिस राम का दर्शन बड़े बड़े जोगी ज्ञानी ध्यानी ना कर पाए, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। आपका दर्शन करते करते मरूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु अब मुझे कुछ ना चाहिए, अब नाथ कर करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुरागहु, अब नाथ करि करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहु, जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुरागहु। हे प्रभु अब जिस योनि में मुझे भेजिए तो अपने चरणों का दास बनाकर भेजिए, कह करके। और बाली ने कहा पुत्र यहां आओ, अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ पकड़ के राम के हाथ में रख दिया। एक बाप का कर्तव्य क्या है? आप लोग देखो, एक दिन हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे, पर मरने के पहले हर पिता की एक जिम्मेदारी है। बताओ पिता की जिम्मेदारी क्या है? पिता की जिम्मेदारी क्या है? हर पिता की, हर पिता, आप भी पिता हो तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कल जब ये पिता बनेंगे तो इनकी भी एक जिम्मेदारी है। हर पिता की एक जिम्मेदारी है। कहो तो बताऊं? बाली ने वो जिम्मेदारी पूरी निभाई। बाली ने मरते समय क्या किया? अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद के हाथ को किसके हाथ में दिया? हाँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मरने से पहले बच्चों को संपत्ति बांटते हो, सोना चांदी बांटते हो, तो बच्चों को जब बंटवारा में धन दौलत देते हो तो क्या बंटवारे में बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए? बच्चों को एक माला देना चाहिए बंटवारे में, तुलसी की या रुद्राक्ष की। और बंटवारा के समय माला के बेटा आज तक तुम्हारा बाप भगवान का नाम जपता था, आज तक तुम्हारा बाप सत्य के रास्ते पर चलता था, तो बंटवारे में तुम्हें केवल दौलत नहीं, जिस सत्य के मार्ग पर तुम्हारा बाप चला वो सत्य का मार्ग भी बंटवारे में मैं तुम्हें दे रहा हूं। उस मार्ग पर अब तुम्हें चलना। माला मैं जपता था, अब ये माला बेटा अब मैं जा रहा हूं, अब ये माला पुत्र को दे दो। पुत्र मैं 11 माला जपता हूं, मैं प्रभु को याद करता हूं, अब ईश्वर को याद करने की जिम्मेदारी
आपकी है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। पुत्र, तुमने पिता का धन ले लिया, पर मैं गीता भी तो पढ़ता हूं, तो क्या पिता का वो पाठ बंटवारे में बटेगा नहीं? बोलो, क्या ये इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए? केवल दौलत का बंटवारा होना चाहिए? अरे पिता के अच्छे संस्कार भी बांटने चाहिए पुत्रों को। और हर पिता का धर्म है कि आप मरने के पहले, जैसे बेटी का विवाह आप मरने के पहले अपनी बेटी का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में दे के जाते हैं, ऐसे आप भी मरने के पहले अपने पुत्र का हाथ प्रभु के हाथ में दे के, प्रभु आवाज से संतान आपकी, आप जानो। आप अपने पुत्र को भगवान के हवाले करके जाइए। किसके हवाले सौंप के जा रहे हो? आप अपने बच्चों को किसके हवाले करना चाहते हो? करिए। बाली ने कहा, राम आज से अंगद आपका। इसलिए सोचिए, अंगद के पिता को राम ने मारा, लेकिन वो अंगद सदा राम का दास बन के रहा। अंगद भी चाहता तो विद्रोह कर देता कि राम ने तो मेरे बाप को मारा, मैं राम का साथ क्यों दूं? रावण ने भड़काया था, क्यों रे बंदर, तेरा बाप कहां है? तो अंगद बोला, मेरा बाप कहां है? चिंता ना कर रावण, कुछ दिन बाद तू भी वहीं चले जाना तो पूछ लेना कैसे हो बाली। तो रावण बोला, तेरा बाप कहां चला गया? बोले, चिंता काहे को करता, तू भी तो जाएगा। तो बोले, तेरा बाप मर गया? बोले, हाँ। किसने मारा? बोले, प्रभु के हाथों मुक्ति। रावण हंसा, वार कैसा बेटा है, अपने बाप को मरवा दिया तूने। देखो रावण भड़का रहा। रावण भड़का, तेरे कैसा बेटा है तू, जिसने तेरे बाप को मारा तो उसी राम के गुणगान गाने में लगा है। अंगद जी बोले, तू नहीं जानता राम के बारे में, राम भगवान है, उनके हाथों मृत्यु होना परम गति है। तो रावण बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? खूब प्रयास किया रावण ने अंगद को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन अंगद रावण के लाख प्रयास करने पर भी उन्होंने दल नहीं बदला, वो राम की तरफ रहे। क्यों? क्योंकि अंगद जान गए। अच्छा, अंगद ने क्या किया? अपने पिता के वचनों का पालन किया। मरते समय बाली ने कहा कि बेटा अंगद, ये राम भगवान है, मैंने तर्क वितर्क जितना किया केवल इनसे ज्ञान पाने के लिए, ये भगवान है, ये मेरा कल्याण करने आए हैं। विश्वास हो गया। पुत्र को पिता के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। आज बाली को राम ने परम गति दी। हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि यदि भरोसा सुग्रीव को था तो राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। आपको भरोसा होगा तो आपकी चिंता समाप्त ना हो जाएगी। आप जो चिंता में डोलते हैं, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता करना। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए, 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम बड़े विश्वास से जपना। षडदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन होके जीना 6वीं भक्ति है। सब में ईश्वर को देखना 7वीं भक्ति है। जितना मिल जाए संतोष करना 8वीं भक्ति है। सरल होना 9वीं भक्ति है। समर्पण कर देना भगवान में, आत्मसमर्पण कर देना, ये पूर्ण समर्पण ही 9धा भक्ति है। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने बोला कि चल बता तेरा भगवान कहाँ है, तू बड़ा भगवान भगवान जपता है ना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, तो प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर करके प्रकट हो गए कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त के वचन को सत्य करने भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु ने डर करके कहा, आप कौन है? तब नरसिंह भगवान ने कहा, मैं तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरने वाला नहीं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले, 12 महीने में किसी भी महीने नहीं मरूं, सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पूष माह फागुन कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले, पंचांग देखा कर, ना ये सावन चल रहा है ना भादों चल रहा, ना कुंवर ना कार्तिक,
न घन न पूस, न माह न फागुन, न चैत्र न वैशाख, न जेठ न आषाढ़। कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम महीना, 13वां महीना। तो राम जी ने, भगवान ने हिरण्यकश्यप को किस महीने मारा? 13वां महीना। बोल रखा था ना उसने, बड़ा चतुर था, बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान ने उसके लिए एक अलग महीना डिजाइन किए, 13वां महीना। अब तो मरेगा, बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना त्रिशूल से, ना चक्र से, ना गदा से। भगवान बोले ये नाखून देख रहा है, ये कोई मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं तेरे को मारने के लिए। अब तो मरेगा, बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी है जिंदाबाद। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में आ। कोई प्रश्न ही नहीं बचा उसके पास। कोई कितना भी चतुर हो, मौत से बच नहीं सकता। और ये सारे नखरे होते हैं मृत्यु से बचने के लिए। जैसे आप लोग भी, आज के युग में कोई मरना ही तो नहीं चाहता, क्यों? लेकिन मरना तो पड़ता है। आप लोग कितना प्रयास कर लेते हैं, जब हार जाते हैं तब लगता नहीं। अब आदमी जब बूढ़ा होता है तो कितने प्रयास करता है कि मैं बूढ़ा ना दिखूं, जवान ही दिखूं। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो थक के बैठ जाता है कि नहीं अब तो बूढ़ा हो ही गया। जब आपको कोई आंटी कहने लग जाता है, पहली बार कितना बुरा लगता ना, मैया अब मैं आंटी हो गई क्या? हाँ? लेकिन क्या करो, एक दिन आंटी होना ही पड़ेगा। प्रकृति है आपको बूढ़ा बनाती है। बोलो हाँ। तो समय के साथ साथ परिवर्तन है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मृत्यु ही अटल सत्य है। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने नख से विदीर्ण कर दिया, उसकी अतड़ियों को निकाल के गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की।